दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में ईरान ताइवान बार्टर हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मुझे ईरान में जो करना है करने दो, बदले में ताइवान शी जिनपिंग ले लें। क्या इस प्रकार का डील हुआ है? कारण है जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के साथ समिट से वापस आए हैं, उसके बाद से एक न्यूज सामने आनी शुरू हो गई है। पेंटागन से रिपोर्ट आ रहा है कि बहुत जल्दी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। फ्रेश स्ट्राइक्स ट्रंप कह रहे हैं करना है। ट्रंप चाइना से आते ही एपिक फ्यूरी 2.0 करेंगे। वैसे इजरायली मीडिया देखें तो वो कह रहे हैं इसराइल भी तैयारी शुरू कर दिया है और रिन्यूड स्ट्राइक्स इस हफ्ते में ही होने वाले हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, यहीं पे अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनके सुर ताइवान पे बड़े कमजोर हो गए हैं। उन्होंने ताइवान को ही चेतावनी दे दी है। उन्होंने कह दिया कि देखो, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर मत करना चाइना से, जैसा है वैसा बने रहने दो। दूसरी तरफ ये भी बोल दिया हम तो 9,500 मील दूर हैं, चाइना तो 70 मील दूर है, तो हम बड़ा मुश्किल है इतने दूर आके तुम्हें बचा पाना। जी हाँ, ट्रंप ने कहा है। तो इससे दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो आशंकाएं हैं ताइवान ईरान वाला जो डील है उसके तरफ और जोर शोर से ये सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान पे काफी कुछ कहा है। इंडिपेंडेंस डिक्लेयर मत करो, यूएस आर्म्स ताइवान ने कहा कि कब दे रहे हो तुम, तो अभी ट्रंप ने कहा अभी देखेंगे सोचेंगे और टाल दिया इस बात को। चेतावनी भी दे दी कि भाई देखो, हम तो बहुत दूर हैं, चाइना बिल्कुल पास है, हम क्या ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तो ओवर स्ट्रेच्ड हैं। अब दोस्तों ये सारी बातें हो रही हैं तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है ताइवान फॉर ईरान डील कुछ हुआ है? अब दोस्तों यहाँ पर एक बार हम टुवर्ड्स द एंड ये भी देखेंगे, क्या सच में कोई भी यूएस प्रेसिडेंट ताइवान को गिव अप कर सकते हैं? और अगर वो ताइवान गिव अप करते हैं तो इसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे? तो एक बार जरा उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ईरान गिव अप करना क्या चाइना के लिए आसान है? क्या वो बस और बस चाइना के लिए एक क्लाइंट है जिससे वो तेल खरीदता है, या फिर उसके लिए ईरान का महत्व बहुत ज्यादा है? तो आइए जरा आज इसी पर चर्चा शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाएं, लेकिन ये ऑफर आज खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन 17,999 रुपए में मिल रही है, 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 में है। लेकिन ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा। ये कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कई बैचेस आपके लिए लाए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। कुछ बैचेस अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं, कुछ और नए आने वाले हैं। तो अभी आप जुड़ेंगे तो टाइमली आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, जरा ट्रंप शी का जो टॉक्स हुआ है उस पर चर्चा करें। दोस्तों, अभी जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें कुछ नोटिस कर रहे हैं। लंबा कौन है, डोनाल्ड ट्रंप लंबे हैं या शी जिनपिंग लंबे हैं? लंबे डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन जरा कुर्सी देखिए, कुछ ऐसे रखी गई है कि शी जिनपिंग लंबे दिख रहे हैं, ट्रंप छोटे रखे दिख रहे हैं। कारण है शी जिनपिंग का जो सोफा है वो इसी प्रकार से उन्होंने बनवाया। अब दोस्तों, पॉलिटिशियन के लिए कुर्सी का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ये दिखाने का तरीका है कि चाइना हैज अराइव्ड, अब हम मजबूत हो गए हैं। और वो ट्रंप जो कि हर बार बाकी जितने भी वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं बड़े एरोगेंट दिखते हैं, यहाँ पे बड़े ही डरे डरे सहमे सहमे से दिख रहे थे पूरे के पूरे चाइना ट्रिप में। ये बड़ा रिमार्केबल एलिमेंट रहा है। दोस्तों, एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि जो बीजिंग का अपर हैंड था, जो कि क्लियरली दिख रहा था, वो क्रिटिकल मिनरल्स पे कंट्रोल बनाया रखा है, रेयर अर्थ्स पे बना के रखा है, सप्लाई चेन्स जो कि यूएस मिलिट्री एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सबका चोखोल चाइना के पास है, जिस वजह से ट्रंप कहीं ना कहीं बैकफुट में थे। शी ने एक्सप्लिसिटली ट्रंप को चेतावनी भी दे दी। ये जो समिट हुआ है उसमें चेतावनी सुन के आए हैं। ताइवान मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है यूएस और चाइना के बीच में, और इसमें अगर मिसहैंडलिंग होगी तो क्लैश और कन्फ्लिक्ट होगा, तैयार हो जाइए। ट्रंप लेकिन क्या कह रहे हैं, बहुत इज्जत मिला हमको, हम तो धन्य हो गए। दोस्तों आगे सुनिए, यहां पे अगर आप देखें तो ट्रंप ने चाइना को कन्विंस करने का प्रयास किया कि आप ईरान की मदद ना करें, वेपन्स उसको ना दें, ईरानियन ऑयल ना दें, लेकिन इस पे चाइना की तरफ से कुछ कहा ही नहीं गया है। वही दोस्तों, अगर आप देखें तो कोई मेजर ब्रेक थ्रू पब्लिकली नहीं आया, या तो ईरान पे या ताइवान पे, लेकिन ऑप्टिक्स बड़ा क्लियर दिखा कि बीजिंग का जो नैरेटिव है वही वहां से मजबूत हुआ। और वो बड़ा क्लियर है कि जो राइवलरी है यूएस चाइना की, वो हम मैनेज करेंगे, मैनेजेबल लेवल पे रखेंगे, लेकिन चाइना के टर्म्स पे चीजें होंगी। यूएस को पड़वड़ता है तो कर लो, कुछ ऐसी ही बात यहां पर हुई है। तो क्या एग्जैक्टली दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो दिख रहा है वो यही है कि ट्रंप जैसे ही यहां से चाइना से वापस आए हैं, उनका ब्रवाडो वापस देखने मिल रहा है। पोस्ट समिट रिपोर्टिंग शुरू हो गई है कि ट्रंप आने के साथ अब कह रहे हैं
कि अब हमको मेजर स्ट्राइक्स रिज्यूम करना है ईरान के ऊपर, एपिक फ्यूरी 2.0 का नाम दिया जा रहा है। तो अमेरिकन मीडिया में अलग अलग, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो वो कह रहे हैं कि पेंटागन प्लानर्स बड़े क्लियर हैं, ऑप्शंस बना रहे हैं कि कैसे अब एयर और नेवल स्ट्राइक होने वाला है आने वाले हफ्तों में, और कमिंग वीक में, वीक्स भी नहीं, कमिंग वीक, आने वाला हफ्ता जो आप देखें तो मंडे से शुरू हो जाएगा, यानी परसों से उसके साथ प्लान किया जा रहा है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तब हो रहा है जिस वक्त ट्रंप चाइना से आए हैं, और क्लियरली अगर आप देखें तो तेहरान और बीजिंग दोनों ही यहां पे एक तरीके से उनको बताया जा रहा है कि चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रास्ता हमने कुछ इस्तेमाल किया है, या तो वो फेल हो गया इसलिए ट्रंप पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि देखो मैं लड़ाई करूंगा, या फिर चाइना के साथ कुछ डील हुई है इसलिए अब काइनेटिक प्रेशर रिज्यूम हो रहा है। यूएस की बात करें तो वो ईरान के साथ बड़ा क्लियर है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो तुमको गिव अप करना होगा, हॉर्मुज भी ओपन करना होगा, हर कीमत पे ईरान को डीन्यूक्लियराइज करना है, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ट्रंप की बात करें तो वो ताइवान पे बड़े बैकफुट में दिखे, जिस वजह से ऐसी आशंकाएं लग रही हैं, हो रही हैं कि शायद कुछ डील हुआ है। ट्रंप ने पोस्ट समिट जो इंटरव्यू दिया है उसमें कहा है कि आप ज्योग्राफिक रियलिटीज तो देखिए, हम इतना दूर कैसे लड़ने जाएंगे, बहुत छोटा सा आइलैंड है ताइवान, केवल 59 माइल्स की दूरी पे है चाइना से, हम 9,500 मील दूर हैं, और हम कैसे, हम नहीं, उसने उन्हें साफ साफ कहा कि मैं नहीं चाहता 9,500 मील दूर जाके मैं एक वॉर लड़ूं। अब इसको क्या समझा जाए, ये बड़ा क्लियर है कि ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अगर चाइना कल को ताइवान इन्वेड करता है तो हम तो दूर से दर्शक बने रहेंगे, यानी शी जिनपिंग के साथ वो खड़े दिख रहे हैं, एटलीस्ट बोल रहे हैं। बाकी ट्रंप का तो क्या है, कल को पलट जाएंगे, आप तो जानते ही हैं। दोस्तों यहां पे उनका एक बार्गेनिंग चिप दिख रहा है चाइना के साथ। उन्होंने कहा कि देखिए जो 14 बिलियन यूएस आर्म्स पैकेज दिया जा रहा है ताइवान को, जिसमें एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइल्स वगैरह दिए जा रहे हैं, उस पर शी जिनपिंग से चर्चा हुई, लेकिन मैंने कमिटमेंट नहीं किया, यानी कि दूंगा नहीं दूंगा कुछ नहीं, अभी मैंने टाल दिया। और इस पे उन्होंने कहा कि इस पर डिसीजन बाद में लिया जाएगा। तो क्लियरली दोस्तों यहां पे चाइना को कुछ ऑफर किया जा रहा है कि ताइवान को वेपन्स नहीं देंगे, लेकिन ईरान में हमारी मदद करो। वहीं दोस्तों सेम वेपन्स पैकेज ताइवान के साथ भी बार्गेनिंग चिप की तरह यूज किया जा रहा है, जिसमें ट्रंप ने ताइवान की जो सेमीकंडक्टर जायंट्स हैं, टीएसएमसी वगैरह जो कंपनीज हैं, उनको कहा कि देखो समय आ गया है, प्रोडक्शन यूएस में शिफ्ट कर दो, एरिजोना बहुत बढ़िया है, वहीं पर आओ, वहीं पर चिप फैक्ट्री अपनी लगाओ, इससे क्या होगा, तुम्हारी वल्नरेबिलिटी कम होगी और यूएस में चिप इंडस्ट्री आ जाएगी। अब दोस्तों ये लिंक किया जा रहा है कि ताइवान को कहा जा रहा है तुमको वेपन्स पैकेज चाहिए तो ये मदद करो, हमारी जो चिप इंडस्ट्री है ताइवान से यूएस लेकर के आ जाओ। अब दोस्तों ये भी दिखा रहा है कि यूएस ये फोर्स ही कर रहा है कि कल को ताइवान हाथ से निकलने वाला है, चाइना लेने वाला है, तो चिप इंडस्ट्री अभी मूव करानी होगी, क्योंकि कल को वो चिप इंडस्ट्री यदि मूव नहीं की तो वो चाइना उसको खा जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको देखा जा रहा है। वहीं अगर आप देखें तो एक प्रैग्मेटिक एक्नॉलेजमेंट यूएस का हुआ है कि वो ओवर स्ट्रेच्ड एम्पायर है, जो कैलकुलस अभी है यूएस का, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी रखा है, ताइवान में चाइना इन्वेड करेगा तो क्या वो इंटरवीन करेंगे नहीं करेंगे वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स क्लियरली दिख रहा है, उनसे ईरान नहीं संभल रहा, चाइना तो बहुत बड़ा पावर है उसकी तुलना में, तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी है उसी चाइना के ऊपर। तो यहां पर वो यही ट्रांजैक्शनल अप्रोच कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म, कि इसको कुछ दे दिया, उसको कुछ दे दिया, उससे कुछ ले लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म गेम यूएस नहीं खेल पाएगा, वो चीज यहां पर दिख रही है। अब दोस्तों यहां पे अगर हम ईरान की बात करें तो क्या ईरान केवल चाइना के लिए एक सस्ता तेल का कस्टमर है या उससे बड़ा है? अगर आप देखें तो ईरान चाइना को डेफिनेटली डिस्काउंटेड ऑयल देता है, 90% ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट चाइना ही जाता है और बिलियंस एनुअली में ये सेल होता है बीजिंग के लिए। लेकिन दोस्तों तेहरान केवल एक क्लाइंट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल पार्टनर है, एक्सिस ऑफ ऑटोक्रेसी उसने बनाई है, जिसमें अगर आप देखें तो चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, और इसी में अगर आप देखें तो ईरान भी है, जो कि ये चारों मिलके यूएस डोमिनेंस को हर जगह चैलेंज कर रहे हैं, उससे यूएस डोमिनेंस को इरोड किया जा रहा है। ईरान दोस्तों चाइना के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा रूट है, तेहरान होते हुए दुशानबे, तेहरान, इस्तांबुल जाता है, वो आप देखें तो कुछ वैसे ही ईरान से होता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ईरान चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट है, जिससे वो पावर प्रोजेक्ट करता है वेस्ट एशिया में। आप देख सकते हैं वो वेस्ट एशिया में सऊदी ईरान के बीच में जो उसने बीच में डील कराया था, जिसके द्वारा सऊदी ईरान के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम किए जाएं, तो वो चाइना ने बैक करवाया था। तो इस तरीके से वो पावर प्रोजेक्ट करता है वेस्ट एशिया में, क्योंकि ईरान में उसका फुटहोल्ड है। तो
बीजिंग बदले में चाइना ईरान को डुअल यूज टेक्नोलॉजी देता है, रडार देता है, नेविगेशन देता है, मिसाइल कंपोनेंट्स देता है, पब्लिकली कहता है कि हम तो इंटरफेयर नहीं करते। चाइना दोस्तों ईरान को एक अगर आप देखें तो अपना स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट की तरह कल्टीवेट किया है, जिसके द्वारा जो यूएस का बैकयार्ड है वेस्ट एशिया, वहां पर वो अपना प्रेजेंस बनाए रखा है और बदले में लो कॉस्ट एनर्जी ले रहा है और फॉरवर्ड बेस भी उसका काम हो रहा है। ईरान दोस्तों एक डिस्पोजेबल क्लाइंट नहीं है चाइना के लिए, जियोपॉलिटिकल हेज है। क्लियरली यदि ईरान गिर जाता तो चाइना गेम अलग बदलता, लेकिन चाइना एड नहीं करना चाहेगा ईरान को गिरने में, ये चीज एटलीस्ट दिख रही है। अब यहां पे दोस्तों क्या ताइवान फॉर ईरान डील, इसके क्या चांसेस हैं, क्या ये लाइक्लीहुड क्या लग रही है, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ताइवान फॉर ईरान डील है, इस पर स्पेक्यूलेशन स्टार्ट हो गया था समिट के पहले से ही। अगर आप देखें तो गार्डियन का रिपोर्ट आया था, ट्रंप यूएस सपोर्ट जो ताइवान को है वो वीकन करेंगे, बदले में चाइना का असिस्टेंस लेंगे ईरान पे। अल जजीरा में भी सिमिलर रिपोर्ट आया, अन्य मीडिया में भी सिमिलर रिपोर्ट आया। प्री समिट पोस्ट समिट दोनों देखने मिल रहा है। लेकिन आपको एक बात जाननी होगी, रियलिटी ऐसी नहीं है। ताइवान यदि यूएस गिव अप करता है तो ये बहुत कॉस्टली होगा। पहले तो क्या है दोस्तों, यूएस में बाई पार्टीजियन सपोर्ट है ताइवान के लिए, तो पॉलिटिकली अगर ट्रंप गिव अप करते हैं ताइवान को तो बहुत ज्यादा हीट फेस करेंगे, मिड टर्म में बड़ा मुद्दा बनेगा। दूसरा दोस्तों, इकोनॉमिकली आप देखिए इस वक्त 90% एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स, एडवांस्ड चिप्स टीएसएमसी बनाती है जो ताइवान में बनता है। और यदि चाइना इस वक्त ताइवान टेक ओवर करता है तो इसका मतलब है इमीडिएट यूएस के ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल लग जाएगा, सप्लाई चेन ठप हो जाएगी यूएस की, इंडस्ट्रियल डिकैपिटेशन शुरू हो जाएगा। जितने भी कंपनीज हैं यूएस के, सब टीएसएमसी से ही अपना चिप बनवाते हैं, तो क्या होगा दुनिया का। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो जियो स्ट्रेटेजिकली जो यूएस के अलाइज हैं इस पूरे इलाके में, अगर आप देखें तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए यूएस ने ऐसे फर्स्ट आइलैंड चेन बनाया है, जिसमें आप देखें तो जापान से शुरू होता है और कुछ इस प्रकार से सिंगापुर तक ये चलता है, जिसके द्वारा चाइना को इतने ही इलाके में कंट्रोल रखा गया है। यूएस का स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट है इन इलाकों में। सेकंड आइलैंड चेन है, वैसे ही आप देखें तो गुआम आता है, पलाव आता है, जापान आता है, वैसे ही थर्ड आइलैंड चेन है। तो इसमें ताइवान का बहुत बड़ा रोल है। यदि ताइवान के साथ यूएस चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये बीच के जितने देश हैं सबके सब समझ जाएंगे यूएस साथ खड़ा नहीं होगा, तो जल्दी से वो भी अपना पलड़ा बदलेंगे और चाइना के सामने झुकेंगे। तो इसका मतलब है कि ईस्ट एशिया में चाइना को खोल दिया जाएगा और अमेरिका अपना फुटहोल्ड पीछे कर लेगा। तो ये तो होने से रहा, कोई भी पावर इस प्रकार से अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़ के सामने वाले एडवर्सरी पावर को वो स्फीयर नहीं देता है। तो इसलिए भी अगर आप देखें तो जियो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो यहां पे क्या हो रहा है फिर, देखिए दोस्तों, ट्रंप स्लो वॉक कर रहे हैं। रियलाइजेशन आ गई है ताइवान नहीं बचा पाएंगे, लेकिन ये अभी आने वाले 8-10 साल 15 साल का प्रोजेक्ट बना दिया गया है कि धीरे 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 यूएस वहां से पीछे हटेगा और चाइना वहां पे आएगा। तो इसलिए ट्रंप इस वक्त कुछ कंसेशंस लेना चाह रहे हैं कि हाँ, ये स्लो वॉक की शुरुआत मैं कर दूंगा, जिसमें आप देखें तो आर्म्स डील वगैरह डिले कर देंगे इस वक्त और वहां की चिप इंडस्ट्रीज मूव कर लेंगे इस बीच में। बदले में चाइना इसी वक्त इसी समय ईरान को जो सपोर्ट दे रहा है वो बंद कर दे। इसीलिए अगर आप देखें तो ट्रंप आने के साथ ताइवान के खिलाफ जो शब्द बोल रहे हैं वो चाइना को इंश्योर करने के लिए कि वो अब जब नेक्स्ट राउंड ऑफ वॉर स्टार्ट करेगा तो उस वक्त चाइना कुछ उस प्रकार से सपोर्ट ना करे ईरान को। अब दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, हॉर्मूज ओपन करना चाइना भी चाहता है क्योंकि उसके एनर्जी सप्लाईज भी ठप हो रहे हैं। तो इसीलिए चाइना भी ईरान पे दबाव बनाया है, लेकिन ईरान ने भी बोल दिया था कि हम नहीं सुनने वाले, चाइना हो, यूएस हो या कोई और हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी ईरानियन इंटरेस्ट के हिसाब से चलने वाली है। तो इस वजह से चाइना भी हो सकता है कुछ डील हुआ हो यहां पे जिसके द्वारा ईरान को उस प्रकार का सपोर्ट शायद आपको देखने ना मिले।